इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, रुपेंद्र एसोसिएट्स, कैलाश चंद वर्कवाला, सीपी प्लस, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। फाइटर सरदार अमर सिंह सब्बरवाल मेमोरियल फाउंडेशन से ऐसा है कि हमारी संस्था जो है गरीबों को राशन प्रोवाइड कराती है, बच्चों को शिक्षा देती है फ्री ऑफ कास्ट। और जो भी हमने कोविड के अंदर बहुत सारा मदद की है बच्चों की, जहाँ जिसको कैसे भी फाइनेंशियली या किस तरह से भी ज़रूरत पड़ी राशन की, हमने वो की है। और टाइम टू टाइम जो भी हम लंगर प्रोवाइड करते रहते हैं, अपने वहाँ लंगर लगाते हैं, हर जगह हॉस्पिटल में जाके कहीं भी ज़रूरत पड़ती है लंगर बांटते हैं। सर्दियों में कंबल बांटते हैं रात रात को जाके। अभी जो उद्घाटन किया गया उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या आपने वो कुछ उद्घाटन जो बता रहे हैं भी परवाना जी। ऐसा है कि मेरे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे, उनके नाम से हमने फ्रीडम फाइटर सर अमर सिंह सब्बरवाल टी पॉइंट का कल उद्घाटन किया है, चौक का पत्थर सेरेमनी किया है। तो ये एक देशभक्त के जो फ्रीडम फाइटर है उनकी याददाश्त में करना ज़रूरी था, वो हमने किया है। और कोरोना को लेकर सब लोग बात करते हैं, 3 लहर आ चुकी हैं, ऐसी कौन सी लहर थी जिसमें ज़्यादा खतरा महसूस हुआ? ऐसे जो बीच में लहर आई थी सेकंड लहर, उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, जो जान का नुकसान जिसे कहते हैं सबसे बड़ा नुकसान माना जाता है। उसके अंदर एक पहले कहावत सुनी थी, क्योंकि एक ऐसा टाइम आएगा कि अपने को लाशों को भी कंधा देने वाले अपने नहीं मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता था कि वही टाइम, वो जो सुनते आ रहे थे वही टाइम निकला है। पर मैं परमाना जी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए डेड बॉडीज़ को वहाँ शमशान घाट में लगे और अग्नि दे दिया उन्होंने। मेहरबानी। राजेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं राजेश्वरी फिल्म प्रोडक्शन हाउस से। वैसे आज जो फंक्शन किया जा रहा है वो है मीडिया पर्सनैलिटी अवार्ड, जो सोशल वर्कर के लिए है। और जितने भी मेरे पास सेलिब्रिटीज़ आए हैं, मेरे लिए सब सेलिब्रिटी हैं, मेरे लिए सब एक हैं। मुझे इस बात से कोई वो नहीं है कि भाई इस सोसाइटी से सब हमारे अपने हैं। और ये सारे जितने भी बैठे हैं मेरे, सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार है, जो आप मेरे बुलाने से आप यहाँ पर आए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है किस लिए कराया गया, थोड़ा सा ये बताइए कि आज सुना है आपके ऑफिस को भी कितने साल हो चुके हैं? हमारी जो कंपनी है उसको भी 21st ईयर हो चुके हैं एंटरटेनमेंट को। और राजेश्वरी जो फिल्म प्रोडक्शन हाउस है उसको भी 1 ईयर हो चुका है। और सोसाइटी को भी कई साल हो चुके हैं, लगभग काफ़ी टाइम हो चुका है। तो जितने भी यहाँ पर हमारे बहन भाई बैठे हुए हैं सारे, इन्हें देश के लिए जितने भी इन्होंने कार्य किए हैं, एक से बढ़कर एक कार्य है जो इन सबने किया है। कल हम सर के फंक्शन में भी गए थे, बहुत बड़ा फंक्शन किया था इन्होंने अपने फादर के उसमें। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आजकल लोग बाग जो माँ बाप को पूछ नहीं रहे हैं, अब इतना बड़ा काम सर ने किया है। हम इनका भी बहुत बहुत अदा करते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा फंक्शन किया और हमें इन्वाइट भी किया। थैंक यू सर जी। तो ये जो आज आपने जो अवार्ड दिए हैं उनको कैसे चुना कि किन को दिया जाएगा? सर, जिन्होंने कोरोना में जो घर घर जाकर भी जिन लोगों की हेल्प की है, ये हमने कोरोना के आधार पे, या एक ये समझ लो कि जितनी भी संस्थाएं हैं सभी ने मिलकर काम किया है। और हम सभी का सम्मान करते हैं, सभी संस्थाओं का। और इन्होंने किस किस तरह के कार्य करे हैं ये हम दिल से हम मानते हैं, हमने देखा है। किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ, बहुत सारे कार्य हैं तो जो कोरोना में किए गए थे, तो सभी लोगों ने मिलकर किया है। तो इसलिए मैंने एक पर्सनैलिटी अवार्ड निकाला, जो तो मीडिया पर्सनैलिटी सोशल वर्कर अवार्ड, जो सभी ऑल कंपनीज के लिया था। हर साल देते हैं, फर्स्ट टाइम। हमारे साथ परवाना जी भी, हमारे साथ एक मशहूर सिंगर हैं। और मैं परवाना जी ने भी बहुत कोरोना के समय में बहुत कार्य किया था। जो परवाना जी का जो नाम हुआ था वो हुआ था ये जो शमशान घाट हैं उससे लेके ज़्यादा नाम जुड़ा था। तो मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगा कि परवाना जी ने किस तरीके की वहाँ पे सेवा की थी और कैसे क्या किया था। परवाना जी आप बताइए। जस्ट हम सुबह 6 बजे जाते थे और रात के 12-1 बजे तक वहीं रहते थे। हम जो जिसके परिवार में किसी डेथ हो रही, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं, ना कोई माँ ना बाप, तो हमने खुद बिना किट पहने बॉडी को उठाया
और खुद हमने उनके संस्कार किया। सुबह मॉर्निंग पे हमने फूल भी उठवाए। बाकी हमें इनसे कुछ लेना नहीं था। कोई हमें लोगों ने ऑफ़र दिया कि कोई बॉडी लाइन पे हमको 10 लाख देते, 5 लाख देते, इनकी बॉडी जगह। हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया और इस समय हम कम से कम 250-300 बॉडी फ्री में हमने जलाई है। मतलब आपने 250-300 बॉडीज आपको दाह संस्कार। जी आपका नाम? मेरा नाम त्रिलोचन सिंह है और गुरु गोविंद सिंह सेवा सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। और हमने भी कोरोना में बहुत हमने भी काम किए हैं, कार्य जो हमारे से हो सके हमने कार्य किए हैं। गरीबों को राशन बांटा, सारा वो हमारा कार्य था। और राजेश्वरी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अमन परवाना जी का भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अवार्ड से सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं अवार्ड पाके? बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आपका नाम सर? सुरजीत सिंह। सुरजीत सिंह जी, आपकी संस्था या एनजीओ का नाम? गुरु गोविंद सिंह सेवा सोसाइटी। तो आपको जो आज सम्मानित किया गया, किस लिए किया गया और कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि राजेश्वरी जी ने और अमन जी ने हमें इनवाइट किया और हमें सम्मानित किया। हमारी एनजीओ जितने भी इस कोविड के टाइम में हमने गरीब लोगों को राशन, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन सभी हमने प्रोवाइड किए थे। और कोरोना के अंदर मास्क वगैरह भी अभी भी हम प्रोवाइड करते हैं। जिसको कोई ज़रूरत होती है हम उसको वो चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। आगे भी हमारी संस्था बुज़ुर्गों के लिए वृद्ध आश्रम बनाने के लिए सोच रही है और गरीब बच्चों के लिए हम स्कूल का भी सोच रहे हैं, जिनके पे वहाँ पे उनकी पढ़ाई वगैरह फ्री में हो सके। धन्यवाद। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम परमजीत कौर संधू है और मैं गरीब का मुंह गुरु की गोलक फाउंडेशन ट्रस्ट की फाउंडर हूँ। तो आपकी संस्था क्या काम करती है? सर, मेरी संस्था का तो पूछो ही मत, क्योंकि मैंने अभी अभी अपनी ट्रस्ट ओपन की है। पहले मैं काफ़ी सारी एनजीओज़ के साथ जुड़ी हुई थी, जैसे गुरु गोविंद सिंह सेवा सोसाइटी है और सपरवाल वीर जी हैं, इनकी जो सेवा सोसाइटी है, मतलब बहुत सारी हैं जिनके साथ मैं जुड़ी हुई थी। अभी लास्ट मैंने 2 महीने से अपनी संस्था ओपन की है। तो जो लोग ये काम करते थे वही मैं करती थी। तो जैसे ये संस्था आपने खोली है, कैसा महसूस कर रहे हैं कि और कहाँ से आपको लगा कि हमें सेवा में जाना चाहिए? हालांकि आप पहले से जुड़े हुए हैं, जैसे आपने बताया। हाँ जी। संस्था जब खोली तो कैसा समझ कर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको कहाँ से आइडिया आया और किस लिए खोली है? आइडिया इसलिए आया कि कई लोग क्वेश्चन करते थे कि जो आप ये काम कर रहे हो, आपकी संस्था कौन सी है? तो मैं उन्हें यही जवाब देती थी कि सोशल वर्क करने के लिए संस्था ज़रूरी नहीं होती। ये भावना अपने अंदर से होती है, जिसके अंदर होगी वही सोशल वर्क कर सकता है। सोशल वर्क करने के लिए हमें किसी सोसाइटी की ज़रूरत नहीं है, किसी संस्था की ज़रूरत नहीं है, या हमें बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे अंदर है कि हमने अगर कोई रोड पे पर्सन देखा है, उसी किसी भी तरह से हमें हेल्प करनी है, तो ये हमारे अंदर से आती है। तो इसलिए मैंने फिर ये लोगों के पॉइंट से मैंने एक अपनी सेवा सोसाइटी खोल दी। ये मेरे फाउंडर हैं, सॉरी अध्यक्ष हैं। 5 लाख देते, इनकी बॉडी जगह। हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया और इस समय हम कम से कम 250-300 बॉडी फ्री में हमने जलाई है। मतलब आपने 250-300 बॉडीज आपका दाह संस्कार की है। और मैं ये पूछना चाहूँगा परवाना जी, क्या कोरोना के समय में क्या आपको भी कोरोना हुआ था जब ये ऐसे आप सामाजिक कार्य कर रहे थे? नहीं, कोई कोरोना नहीं हुआ था। बस एक सबसे बड़ा हादसा ये हुआ था कि कोरोना के टाइम मेरी मम्मी छोड़ के चली गई थी मुझे। सबसे बड़ा हादसा में हुआ था। ना 20 में कुछ हुआ, ना 21 में कुछ हुआ। उसी समय फिर भी मुझे कहा, प्रधान जी ने कहा कि अमन देख, तू इस समय यहीं पे सेवा कर रहा है, मम्मी चली गई पर तू सेवा तुझे करनी है। फिर भी मैंने मम्मी के 2-3 दिन बाद जाके दोबारा सेवा पकड़ ली थी। मैं लगातार सेवा करता रहा शमशान घाट में। और अभी भी कोरोना का कहर हालांकि थोड़ा कम है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। तो लोगों को कुछ ऐसा संदेश? देखो, अभी भी देखो, सच बताऊँ तो शमशान में बॉडी आ रही है, 2 दिन डेली की बॉडी आ रही है, कोरोना की आ रही है। मैं संदेश यही कि जितना अपने देखभाल करोगे बेटर होगे, और मेन अपनों का देखभाल करो, बच्चों का और बड़ों का, क्योंकि जो कोरोना है पूछ के नहीं आता, कब किस पे चिपट जाता पता नहीं चलता। और कोरोना हमने खुद देखे। मैंने एक ऐसा परिवार देखा था, आंखों देखी बात है। पहले बेटा बाप को लेके आया, फिर बाप माँ को लेके आया, फिर लास्ट में मैंने चारों परिवार को 1 महीने के अंदर जाते हुए देखा है। और उसकी जो लड़की थी, उन्हें पड़ोसी, जो लास्ट लड़की, उन्हें पड़ोसी लेके आए। ऐसे दुखदाई मंजर जो हैं बहुत ही तकलीफ़दायक होते हैं, लेकिन हमारी आगे भी दुआ है कि परवाने जी ऐसी सेवा करते रहें और इन जन कल्याण में लगे रहें। मैं सुमित भोज की दिल्ली का प्रतिबिंब से। थैंक यू।